बेटा कल 2 ब्राइड्स थी और उनकी पूरी पूरी फैमिलीज थी और आज भी एक ब्राइड की बुकिंग है। काम बहुत है और मैं पार्लर जा नहीं सक रही। पता नहीं कैसे चलेगा, मैं तो बड़ी परेशान हूँ। आंटी नीलम है ना, वो देख लेगी। कैसी बातें कर रही हो बेटा, तो 1 नंबर की चोर है। तुम्हें पता है वो हमारे क्लाइंट्स को ना होम सर्विसेज देती है। उफ, उसका बस चले तो वो मेरे पार्लर को बंद करवा दे। मैं उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तो उसको रखा क्यों है? निकालें बाहर। मजबूरी। काम अच्छा करती है, क्लाइंट्स उसको पसंद करते हैं। रिप्लेसमेंट मिल नहीं रही मुझे। जैसे ही मुझे रिप्लेसमेंट मिलेगी मैं उसे फौरन निकाल दूंगी, वरना पता नहीं क्या करेगी वो वहां पे। मैं तो बड़ी परेशान हूँ। पूरी जिंदगी की मेहनत जाया जाएगी मेरी। तो क्या हल है फिर? कुछ है आपके जहन में? हल तो एक ही है बेटा, मैं तो सिर्फ अपनी बहू पे ना भरोसा कर सकती हूँ। अगर मेरी जगह नेहा चली जाए तो मैं बहुत रिलैक्स हो जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नेहा चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम थोड़ी। क्यों? हाँ क्यों नहीं, मैं चली जाऊंगी। हाय बेटा, शुक्रिया। पता है तुम बहुत एक्साइटेड थी हनीमून के बारे में ना। क्या करें, मजबूरी है, मैं हिल नहीं सकती। अब बस कुछ ही दिनों की बात है। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी ना, मैं तुम्हें हनीमून पे भेज दूंगी। 15 दिन नहीं, पूरा महीना लगा के ना खूब एंजॉय करके आना तुम। ठीक है आंटी। मैंने तो सालों पहुंचना था 2 बजे और ब्राइड भी आ गई होगी। आसिम बेटा एक काम करो, नेहा को ना पार्लर जाके छोड़ाओ। अच्छा नहीं, वापस नहीं आना, तुम दफ्तर जाना। ये जो तुम्हारी छुट्टियां है ना, जाया मत करना, इस्तेमाल करो उन्हें अभी, ठीक है ना? ये दिन छुट्टियां बाद में ले लेना, फिर हनीमून में काम आएंगी। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, सब हो जाएगा। आप बस रेस्ट करें। चलें फिर? चल, अल्लाह हाफिज। नेहा, मुझे पता है तुम अपसेट हो। कोई भी होता उसका यही रिएक्शन होता, लेकिन तुम दुखी मत हो। अम्मी ने कहा है ना कि वो हमें बहुत जल्द दोबारा भिजवाएंगी। देखो, अगर हम चले भी जाते ना तो एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि मेरा दिमाग यहीं लगा रहता अम्मी के पास। तो अच्छा ही है अभी नहीं जा रहे। ठीक है, आप परेशान नहीं हो। नहीं, परेशान नहीं हूँ, बल्कि खुश हूँ। मुझे फख्र है इस बात पे कि अम्मी ने तुम्हें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। पार्लर के मामले में बहुत सेंसिटिव है, हमें भी ट्रस्ट नहीं करती। तुम्हें सौंप दिया सारा पार्लर। मुझे फख्र है इस बात पे। आप मुझे पार्लर छोड़ दे, मैं इंतजार कर रही हूँ। बड़ा हनीमून मनाने जा रहे थे, जैसे मैं इनको जाने देती। अब हनीमून मनाएंगे ना, एक पार्लर में और दूसरा दफ्तर में बैठ के। हेलो। हाँ अलमास, ऑफिस में तो सब खैर ही रही। बस अब वो मेहमान घर से होकर चले जाएं तो जान में जान आए मेरी। अरे तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? सब कुछ सही तो जा रहा है, आगे भी सब ठीक होगा। फिक्र क्यों कर रही हो इतनी? क्यों परेशान ना हूँ अलमास में, बस दुआ करो कि जैसे आज साथ ने ऑफिस में बिहेव किया है ना, ऐसे ही मेहमानों के सामने घर में भी बिहेव करे। मेरा तो दिल चाहता है कि मेरा साथ ठीक हो जाए, मेरी बात माने, अपनी जिम्मेदारियां निभाए। हो जाएगा, हो जाएगा। एक दफा उसकी शादी हो जाएगी ना, बिल्कुल सुधर जाएगा। बस तुम रिलैक्स कर जाओ। अच्छा तुम मुझे बताओ कि कल कब तक पहुंच रही हो?
मैं तो कल नहीं आ सकूंगी। अलमास प्लीज इनकार मत करो, तुम्हारे रहने से तो मुझे बहुत ढारस रहेगी ना। नहीं आबदा, मैं जरूर आती, लेकिन मसला ये हो गया कि सुबह ना मैं वॉशरूम में स्लिप हो गई हूँ और पैर में बहुत बुरी मोच आई है, तो मैं कहीं नहीं आ जा सकती। ओह, भाई तुम इतनी परेशान क्यों रही हो? तुम तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को डील करती हो, इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैंडल करती हो, छोटी मोटी चीजों से क्यों घबरा रही हो तुम? बिजनेस की डील मैं गैरों के साथ करती हूँ अलमास। ऊंच नीच होते हुए भी मैंने खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। लेकिन ये बात है मेरी औलाद की, और वो औलाद जिस पे मैं खुद भरोसा नहीं कर सकती। वो बेचारे शरीफ लोग। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? लोग तो झूठ को सच के लिबादे में लपेट के ना घूम रहे होते हैं, सब अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश में, किसी को किसी की परवाह नहीं होती। तुम भी किसी की परवाह मत करो। देखो ये रिश्ता तुम्हारे बेटे के लिए बहुत अच्छा है, सीधी सादी शरीफ लड़की है। अगर वो हाथ से निकल गई ना तो बहुत तुम पछताओगी। और ये वो टाइम है जब तुम अपने बेटे को सुधार सकती हो, ना तो तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। मेहमान होकर जाएंगे ना तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। हाँ ठीक है, बस रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। मुझसे राब्ते में रहना, ठीक है ना? ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मामा, आप खड़ी क्यों हो गई हैं? बेटा वो मुझे लगा कि ठीक है तो खड़े होने की कोशिश कर रही थी। आप बैठे आराम से, प्लीज बैठे। अच्छा आराम से आराम से। अब जब भी उठेंगी तो आप मुझे आवाज देंगी, ऐसे नहीं उठना। हाँ, लेकिन वो पता क्या, वो मैं रानी से ना चाय मांगने के लिए उठी थी। मैं खुद आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, प्लीज आप आराम से बैठे। नहीं बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। वो रानी चाय ले आई। पढ़ाई भी हो जाएगी, मैं आपके लिए खुद चाय बना के लाती हूँ अपने हाथों से। और आपने बेड से उठना है तो मुझे आवाज देनी है, प्लीज। अच्छा ठीक है बेटा, ओके ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा पहुंच के तुम दोनों खैरियत से? अम्मी वो हम नहीं जा सके। क्यों? सब खैरियत तो है बेटा? तुम और आसिम ठीक हो ना? जी सब ठीक है, मगर वो अम्मी आंटी। क्या हुआ अलमास आंटी को? अच्छा, हाय अल्लाह।